नमस्ते मित्रों, कथा नीति चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी है हैप्पी बर्थडे। आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कहानी के प्रति अपने विचार भी ज़रूर लिखिएगा। और अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। हैप्पी बर्थडे। सुधीर किसी औरत के साथ हंस हंस कर बातें कर रहा था। अचानक अनीता कमरे में आ गई। उसकी आंखों में गुस्सा देखकर पति ने तुरंत ही फोन काट दिया। अनीता ने गुस्से में पूछा, कौन थी वो औरत जिसके साथ तुम इतने हंस हंस कर बातें कर रहे थे? अरे ऑफिस की कोई सहकर्मी थी। पराई औरतों से इतनी देर तक बातें करते हुए आपको शर्म नहीं आती? सुधीर झुंझला गया। अरे क्या मैं अपने ऑफिस के लोगों से बात भी नहीं कर सकता क्या? अच्छा बताना। अनीता गुस्से में ही थी। मैं किसी मर्द से ऐसे ही करके बात करूं तब आपको अच्छा लगेगा? प्लीज यार इतना शक मत किया करो, बहुत इरिटेशन होती है। अनीता, मुझे देखकर फोन काटा क्यों? फिर करते रहते ना बात। अगर तुम नॉर्मली बात कर रहे थे तो सहज रहते। तुम्हारी आंखों में गुस्सा देखकर फोन काट दिया मैंने। कहीं तुम गुस्से में कुछ बोल जाती और उसे सुनाई पड़ जाता, तब मेरी क्या इज्जत रह जाती स्टाफ में? जो औरत पराए मर्द से छुट्टी के दिन इतनी इतनी देर तक बात करती है वो शरीफ तो हरगिज नहीं होगी। उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था मेरे बोलने का। मैं तो तंग आ गया हूँ अनीता तुम्हारी शक करने की आदत से। कहीं भी जाऊं तो जोंक की तरह मुझसे चिपकी रहती हो। कहीं कोई औरत मुझसे बात करके मुझे फंसा न ले। अरे अब मेरी उम्र क्या है? अनीता उदास होकर बोली, मैं तो बोझ बन गई हूँ आप पर, इसीलिए तो चिपकी रहती हूँ कि जमाना खराब है, कोई आपको फंसा कर मुझसे छीन न ले। प्यार करती हूँ आपको, तभी आपको खोने में मुझे डर लगता है। सुधीर गुस्सा हो गया, बोला, भाड़ में जाए तुम्हारा डर। मुझे ये सब जरा भी पसंद नहीं है तुम्हारे तौर तरीके। सुधर जाओ वरना किसी दिन तंग आकर दूसरी पटा लूंगा। अनीता की आंखों में ये सुनते ही आंसू आ गए। रोते रोते बोली, क्या दूसरी मेरे जैसी मिल जाएगी आपको? आपके घर को इतनी अच्छी तरह संभाल कर रखने वाली, आपके माँ बाप को अपने माँ बाप मानकर सेवा करने वाली। वह उसी की टोन में बोला, खुद की बड़ाई खुद करने वाली है ना? इतनी अच्छी भी नहीं हो तुम जैसी औरतों से दुनिया भरी पड़ी है, हजार मिल जाएंगे। इतना सुनते ही अनीता को गुस्सा आ गया। बोली, तो ठीक है मैं जा रही हूँ, ले आना दूसरी। कहते हुए वो दूसरे कमरे में चली गई। दूसरे कमरे में जाकर मायके जाने की तैयारी करने लगी। आज वह सुबह से ही गुस्से में थी क्योंकि आज उसका जन्मदिन था और शाम के 4 बज गए थे, मगर सुधीर को अभी तक याद नहीं आया था कि आज उसका जन्मदिन है। वह सोचने लगी, एक वह ही मूर्ख है जो घर में सबके जन्मदिन याद रखती है। और सुधीर को देखो, आज उसका जन्मदिन है। इस जन्मदिन के उपहार के रूप में वह उसे जलीकटी सुनाया जा रहा है। लगता है मैं सचमुच ही उसके लिए बोझ बन गई हूँ। अनीता 5 मिनट में तैयार होकर कमरे से बाहर आ गई। फिर सास के कमरे में जाकर बच्चे को गोद में उठा लिया और फिर सुधीर के कमरे के सामने जाकर बोली, जा रही हूँ मैं, अब ले आना अपने मनपसंद की। फिर कुछ देर रुककर सुधीर की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करने लगी। वह सोच रही थी कि अभी वह बाहर आएगा और उसे मनाएगा, मगर वह बिना बाहर आए ही बोला, ठीक है जाओ, पीछा तो छूटेगा मेरा तुम जैसी बला से। इतना सुनकर अनीता की आंखों से आंसू टपक टपक कर बहने लगे। उसने चुपचाप एक हाथ से बैग उठाया और दूसरे हाथ से मुन्ने को गोद में ले लिया। फिर बिना कुछ बोले घर से बाहर निकल गई। घर से बाहर जाते समय भी उसने कई बार मुड़ मुड़ कर पीछे की तरफ देखा, इस आस में कि शायद सुधीर उसे मनाने के लिए दौड़कर उसके पीछे आ जाएगा, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब बस स्टॉप पर वह पहुंची तो मायके जाने वाली बस रवाना होने ही वाली थी। फिर उसे पता चला 15 मिनट बाद दूसरी बस भी जाएगी, इसलिए कुछ सोचकर उसने पहली वाली बस जानबूझकर छोड़ दी। उसे अभी भी ये आशा थी कि सुधीर बाइक लेकर उसे वापस ले जाने के लिए आता ही होगा, लेकिन फिर 15 मिनट भी गुजर गए, सुधीर नहीं आया। तब वह बोझिल कदमों से बस में बैठ गई। आज उसका हृदय तार तार हो चुका था। तू तो मेरी जिंदगी है, मैं तेरे बिना बावला सा हो जाता हूँ। तू पास नहीं होती तो मेरी नींद उड़ जाती है। जिस दिन तू दूर चली जाएगी ना, उस दिन मेरी धड़कनें रुक जाएगी। कैसी प्यारी प्यारी बातें करता था सुधीर, सब झूठ।
आज उसने अपनी औकात दिखाई दी। आज मेरा जन्मदिन था, आज तो कम से कम मुझे खुश रखता। मैं अब कभी भी लौट कर नहीं आऊंगी इसके पास। लेने आएगा तब भी नहीं, तब भी नहीं आऊंगी वापस। सोचते हुए वह अपनी गीली आंखों को अपने पल्लू से पोंछ लेती थी। उसका रोने को दिल कर रहा था, मगर बस खचाखच भरी हुई थी। लोग उसे ही देखने लगेंगे, इसलिए उसने रुलाई को रोक कर रखा था। गाड़ी अपनी रफ्तार से उसके पीहर के शहर की तरफ दौड़ रही थी। 4 साल के शादीशुदा जीवन में यह पहला मौका था जब पीहर जाते हुए उसका मन उदास था। जाने का मन नहीं कर रहा था। दिमाग में विचारों के भंवर चल रहे थे। उसे याद आया, पिछले जन्मदिन पर उसे कितनी खुशियां मिली थी जब सुधीर ने उसके पूरे परिवार को चुपके से बुला लिया था। मम्मी पापा को देखकर तो वह रो ही पड़ी थी। सुबह से ही घर में तैयारियां शुरू हो गई थी। कितने सारे तो पकवान बने थे, कितनी मस्ती हुई थी। उसे याद आया जब सुधीर ने ये कहा था, तेरा अगला जन्मदिन अनीता इससे भी जोरदार मनाऊंगा, इतना जोरदार कि तू जीवन भर नहीं भूल पाएगी। झूठा कहीं का। जन्मदिन न सही, मुझे आज के दिन दर्द तो न देता। जन्मदिन पर कोई अपनी पत्नी को रुलाता है भला? झूठा था उसका वो प्यार, झूठी थी वो फिक्र और परवाह। अचानक उसे लगा कि उसके पति के जीवन में कोई और आ गई है, वरना ऐसा व्यवहार तो वह कभी नहीं करता था। तो क्या इस हालत में पति को अकेला छोड़कर आना ठीक था? कहीं वह उसे घर ले आया तब? तब तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी, लुट जाऊंगी, बर्बाद हो जाऊंगी। मुझे घर नहीं छोड़ना था। नहीं नहीं, मेरा पति ऐसा नहीं है। हाँ, वह ऐसा नहीं है, मगर उस करमजली ने अगर उसे फंसा लिया होगा तब? भोली भाली अनीता का दुख बढ़ता ही जा रहा था। दिल में विचारों के बवंडर चल रहे थे। रह रहकर दर्द का गुब्बार सा उठ रहा था। फिर सोचते सोचते उसे पता ही नहीं चला कि कब बाबुल की गलियां शुरू हुई, कब उसका पीहर आ गया। जब बस रुक गई तब उसकी तंद्रा टूटी। अंधेरा होने लगा था। वह बस से उतरकर कुछ कदम ही चली होगी कि पीछे से उसे किसी ने पुकारा, दीदी, आज तुम अकेली यहाँ कैसे? जीजू नहीं आए क्या? उसने मुड़कर देखा, उसका छोटा भाई उसे पुकार रहा था। वह रुक कर बोली, तुम्हारे जीजू को थोड़ा काम था इसलिए नहीं आए, मैं अकेली ही आई हूँ। मोनू बोला, रुको दीदी, मेरी बाइक उधर खड़ी है, लेकर आता हूँ। वह भाई के पीछे बाइक पर बैठकर मायके पहुंची। घर में प्रवेश करते उसने देखा घर में बहुत अंधेरा था। उसने मोनू से पूछा, घर में अंधेरा क्यों है? मोहल्ले में तो सबकी लाइटें घर में जल रही है। दीदी, अपने यहाँ सुबह से आज लाइट खराब है, मैकेनिक आता होगा, अब कल ही ठीक होगी शायद। वह जैसे ही घर के मुख्य हॉल में पहुंची तो उसे लगा जैसे भैंस के पेट में घुस गई हो। अंधेरे में उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसने मोनू से कहा, अरे भाई, मोबाइल के टॉर्च तो जला, नहीं तो मैं गिर जाऊंगी। उसके ऐसा कहते कहते अचानक से हॉल उजाले से रोशन हो गया। तेज रोशनी में अनिता की आंखें चौंधिया गई। फिर जब उसने अपनी आंखों को सहज करके देखा तो खुशी से उछल पड़ी, क्योंकि हॉल को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया हुआ था। हॉल के बीचों बीच बड़ी सी टेबल पर एक बहुत ही सुंदर केक रखा हुआ था। एक बड़ा सा स्क्रीन पर उसके बचपन से लेकर बड़ी होने तक की फोटो का वीडियो चल रहा था। अभी वह यह सब देखकर आश्चर्य में पड़ी हुई थी और आश्चर्य से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी कि अचानक कमरों के अंदर से उसका सारा परिवार बाहर निकल आया था और उसे हैप्पी बर्थडे करके विश करने लगा। अनीता बावरी सी होकर भाग भाग कर बड़े भाई भाभी मम्मी पापा सबके गले लग रही थी कि अचानक ही उसकी नज़र सुधीर और अपने सास ससुर पर भी पड़ गई। अरे, ये तीनों, वे तीनों भी उसे हैप्पी बर्थडे विश कर रहे थे। सुधीर को देखकर तो वो पागल सी हो गई। आंखों में आंसू मर पड़े, गला रुन गया, दिल भर आया। फिर वह दौड़कर सास ससुर के भी पैर लगी और सबके सामने ही सुधीर के गले से चिपक गई। फिर रोते रोते बोली, जान लेने का इरादा था क्या मेरी? वह धीरे से बोला, पिछले साल बोला था ना कि अगले दिन का जन्मदिन कभी भूल नहीं पाओगी। और अगर मैं पीहर ना आती और कहीं और निकल जाती तो? अरे, ऐसे कैसे कहीं निकल जाती? सुधीर हंसते हुए कहने लगा, मैं बाइक पर मम्मी पापा को लेकर हर पल तुम्हारी बस के पीछे था, कहीं और तुम्हें जाने कैसे देता? और इस जन्म में कहीं जाने भी नहीं दूंगा। अगर चली गई तो मैं मर जाऊंगा, क्योंकि तुम्हारी जैसी प्यारी बीवी इस दुनिया में मुझे दूसरी नहीं मिलेगी। अनीता रोई जा रही थी।
महसूस करो मेरा दिल कितनी जोर से धड़क रहा है। आइंदा ऐसा मजाक मत करना, वरना ये धड़कना ही बंद कर देगा। अनीता की माँ बोली, अरे शर्म करो तुम लोग, हम सबके सामने ही चिपके खड़े हो, और हंसने लगी। तब अनीता को अपने आसपास का ख्याल आया और वह पति से अलग होती हुई बोली, माँ इस साजिश में तुम भी शामिल थी? आप सब शामिल थे? मैं किसी को माफ नहीं करूंगी। हाँ, अनीता की भाभी बोली, दीदी मैं भी शामिल थी। आपके पति से हंस हंस कर बातें मैं ही तो कर रही थी, ताकि आपको गुस्सा दिलाया जाए। अनीता बोली, आप सबको देख लूंगी मैं, मेरा दिन तो आने दो। अनीता की बात सुनकर सबके सब हंसने लगे। वाकई अनीता का यह जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाया गया, और ऐसा कि जिसे अनीता कभी भूल नहीं सकती थी, जैसा कि उसे सुधीर ने कहा था। अनीता के लिए सुधीर एक बड़ी प्यारी साड़ी लाया था, जिसे पहनकर वह बड़ी प्यारी लग रही थी। जन्मदिन मायके में मनाया गया था, मगर सारा खर्चा सुधीर ने उठाया था। अनीता धीरे धीरे कनखियों से सुधीर को देखते हुए मुस्कुरा रही थी, और सुधीर अपने दिल पर हाथ रखकर चक्कर खा जाने की एक्टिंग कर रहा था। उनको देखकर सबके सब हंस रहे थे, लेकिन उन्हें इसकी परवाह थोड़ी न थी। तो मित्रों, अभी आप सुन रहे थे कहानी हैप्पी बर्थडे। उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आई होगी। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कहानी के बारे में अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।